वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियोस ऑफ अकाउंट्स वाला। आज हम लोग क्लास 11th के चैप्टर नंबर 3 दैट इज फॉर प्राइवेट पब्लिक एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस का सेकंड वीडियो लेकर के आए हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे कॉरपोरेशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें फाइनेंस, पावर और भी कंट्रोल, ये सारा चीज गवर्नमेंट के होने के बावजूद भी वो गवर्नमेंट से अलग पहचान रखता है। स्ट्रक्चर उसका प्राइवेट के जैसा है। जी हां मेरे दोस्त, मैं बात कर रहा हूं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और पब्लिक कॉरपोरेशन का। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो समझते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन और पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होता है सर? स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, पब्लिक कॉरपोरेशन, इसको तुम ऐसे समझ लो कि एक कोई भी कंपनी है, क्लियर है, जो कि थी रेलवे, इसका अपना एक डिपार्टमेंट हाउस था। क्लियर है? एक इसका क्या था सर? डिपार्टमेंट हाउस था। और इसको हम लोग बोलते थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, इट मींस डीयू इन शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है? ये कंपनी और गवर्नमेंट दोनों एक थी, किसी भी तरह का कोई सेपरेशन इसका आइडेंटिफिकेशन में नहीं था। उसको हम लोग बोलते थे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। बट यहां पे हम लोग पढ़ेंगे कि एक ऐसी कंपनी जो कि पूरा का पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट का तो है, पूरा का पूरा फाइनेंस तो गवर्नमेंट का है, बट इसका एंटिटी जो है वो अलग अलग। आई बात समझ में? जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक अपना अलग बैंकिंग के फील्ड में पहचान रखती है। भाई उसका एम्प्लॉय भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाता है ना, जैसे रेलवे का एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहलाता है। बट वो डिपार्टमेंट से अलग है, उसका एक अलग डिपार्टमेंट है, एक उसका अलग पहचान है। अगर आप बैंक पे केस करते हो तो मेरे दोस्त आप बैंक पे ही केस कर रहे हो, आप गवर्नमेंट पे केस नहीं कर रहे हो। बट आप अगर रेलवे पे केस कर रहे हो तो आप सीधा गवर्नमेंट पे केस कर रहे हो, क्योंकि इसका जो एंटिटी है, जो आइडेंटिफिकेशन है, वो गवर्नमेंट का और डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का एक है। बट इन द केस ऑफ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, एसबीआई अलग है और गवर्नमेंट को अलग माना गया है पहचान में। बट पावर, पैसा, ईच एंड एवरीथिंग गवर्नमेंट का ही रहता है। स्ट्रक्चर थोड़ा सा प्राइवेट वाला होता है, क्योंकि ये इसका ऑटोनॉमी है कि ये खुद से अपनी कॉरपोरेशन को चलाएगा। कौन? एसबीआई वाला। चलो डेफिनेशन के साथ समझते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। क्या बोलता है सर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन? और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ए बॉडी कॉर्पोरेट। क्या बोला गया है? बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड बाय, कैसे इसको बनाया गया है? स्पेशल एक्ट से सर। कैसे बनाया गया है? स्पेशल एक्ट से, जो कि पार्लियामेंट में पास होता है या तो सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर में पास होता है सर। फिर से मैं बोल रहा हूं, एक बार ध्यान से समझना। एक ऐसा स्पेशल एक्ट के द्वारा पास किया गया एक ऐसा कॉर्पोरेशन बनाया गया जिसका नाम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन रख दिया गया। और ये स्पेशल एक्ट कहां पास हुआ? सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर और असेंबली से पास होकर के एक बना। आई बात समझ में? है तो ये गवर्नमेंट का, पावर, पैसा सब गवर्नमेंट का है, इंप्लॉय गवर्नमेंट का है, ईच एंड एवरीथिंग, बट चलाएगा इसको अपने हिसाब से वो डिपार्टमेंटल वाला। जैसे मान के चलो कि रेलवे पूरा का पूरा गवर्नमेंट चला रहा है, बट एसबीआई, एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एयर इंडिया, आई बात समझ में? ये सब का एक अपना अपना खुद का ऑटोनॉमी होता है। ऑटोनॉमी का मतलब कि आप खुद से इसको चलाओ। जैसे एसबीआई को बोल दिया गया कि भाई एसबीआई तो है गवर्नमेंट का, बट एसबीआई की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होंगे, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपने हिसाब से उस कॉर्पोरेशन को चलाएंगे। डियर फ्रेंड्स, आई बात समझ में? और क्या बोलता है सर? इट इज फुल्ली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट। देखो मेरी बात आ गई यहां पे, ये फुल्ली फाइनेंस बाय गवर्नमेंट होने के बावजूद भी इसका खुद का ऑटोनॉमी यहां पे चलता है। इट्स पावर, क्या कर सकता है? ऑब्जेक्टिव, इसको क्या करना है? लिमिटेशन, एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या नहीं कर सकता है, एक्सेट्रा आर ऑल्सो डिसाइडेड बाय द
एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर। इस एक्ट में ही ये डिसाइड किया जाता है डियर फ्रेंड्स कि ये क्या कर सकता है, इसका क्या पावर है। ईच एंड एवरीथिंग उसी चीज में डिपेंड करता है। इट इज ए कॉर्पोरेट पर्सन, ये कॉर्पोरेट पर्सन है एंड हैज द कैपेसिटी ऑफ एक्टिंग इन इट्स ओन नेम। ये खुद का नाम पे डियर फ्रेंड्स एक्ट करता है। क्या करता है? खुद का। एसबीआई एक अपना अलग पहचान है, एसबीआई का एक अपना अलग पहचान है सर। आई बात समझ में? उसको गवर्नमेंट का पहचान से नहीं नाम से जाना जाएगा, एसबीआई को अपने खुद के आइडेंटिफिकेशन से जाना जाएगा। याद रखना है तो वो गवर्नमेंट का, बट चला रहा उसको बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। आई बात समझ में? मतलब ऐसे समझो कि सादा भाषा में कि गवर्नमेंट ने पैसा इन्वेस्ट करके एक एसबीआई बनाया और एसबीआई को चलाने के लिए 3-4 बीओडी का रिक्रूटमेंट कर दिया कि ले बेटा तू चलाओ। ऐसे समझ लो, ये सारा इन्वेस्टमेंट कर दिया, पावर भी दे दिया एसबीआई को कि भाई हम तुम्हारे बैक सपोर्ट में हैं, अपने हिसाब से चलाओ, तुमको जैसे चलाना है, कोई दिक्कत होगा तो मुझे बताना। ऐसा कौन बोली? गवर्नमेंट। किसको बोली? बीओडी को। अपने ऑटोनॉमी से चलाओ, मतलब अपने मर्जी से। ऑटोनॉमी का मतलब अपने मर्जी से चलाओ। आई बात समझ में? तो ये था आपका एक डेफिनेशन जो कि बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। डेफिनेशन आप एग्जाम में क्या लिखोगे देख लो। और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज ए बॉडी कॉर्पोरेट, ये एक बॉडी कॉर्पोरेट है फॉर्म्ड बाय, कैसे बनाया जाता है? स्पेशल एक्ट। डियर फ्रेंड्स आप डेफिनेशन में स्पेशल एक्ट लिख देना, वही काम खत्म हो जाएगा। स्पेशल एक्ट लिख दिए, वही स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को बता दिया कि नहीं भाई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के बारे में बंदा ने स्पेशल एक्ट लिखा है, तो स्पेशल एक्ट से ही बनाया जाता है क्या? स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। और वो स्पेशल एक्ट कहां से आएगा? पार्लियामेंट से, या तो सेंट्रल का पार्लियामेंट या तो स्टेट असेंबली से। क्लियर है? चलो नेक्स्ट। फॉर एग्जाम्पल इंडियन एयरलाइन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एलआईसी जिसको बोलते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई। अब मेरे देख दोस्त, आप यहां पे खुद के मर्जी से चला रहे हो। जैसे मान के चलो एयर इंडिया, गवर्नमेंट ने क्या किया? एयर इंडिया को मान के चलो आज के डेट में जैसे बोला जाता है कि कोई प्राइवेट स्ट्रक्चर चला रही, तो यहां पे क्या होता है ना कि जो मेजोरिटी ऑफ शेयर जिसके पास होता है वो इसको चलाती है। जैसे मान के चलो अभी टाटा ने इसको एक्वायर किया, तो मेजोरिटी ऑफ शेयर किसका है? टाटा का। बट है तो पावर पैसा किसका? गवर्नमेंट का। स्ट्रक्चर किसका है? प्राइवेट के जैसा। भाई ऑटोनॉमी, ये अपना खुद का बीओडी इसमें इसको चला रहा है, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको चला रहा है एयर इंडिया को, लेकिन है पावर पैसा किसका? गवर्नमेंट का। लेकिन ये बीओडी अपने मन से इसका रेवेन्यू को खर्च थोड़ा बहुत कर भी सकता है और एक इसमें रूल रेगुलेशन भी बना सकता है। जैसे मान के चल किसी एयरपोर्ट पे, एग्जांपल यार बहुत छोटा सा एग्जांपल है, 5 प्लेसेस पे चेकिंग हो रहा है, तुम्हारा लगेज वगैरह तुम्हें चेक किया जा रहा है 5 प्लेसेस पे। अगर तुम एयरपोर्ट पे जा रहे हो तो क्लियर है, निकलने टाइम तो उतना चेक नहीं होता, लेकिन जाने के टाइम 5 जगह चेकिंग हो रहा है। मान ले ये 5 जगह से बढ़ा करके 8 जगह कर दिया गया, इसी को बोला और ये कौन किया? बीओडी किया सर। इसी को बोला जाता है ऑटोनॉमी, इसी को बोला जाता है ऑटोनॉमी। ये खुद के मर्जी से कर सकता है, ये अपने हिसाब से चलाएगा, गवर्नमेंट का उतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। आई बात समझ में? गवर्नमेंट को प्रॉफिट लॉस से मतलब है, गवर्नमेंट को अपना गाइडेंस से मतलब, गवर्नमेंट को और किसी से मतलब कि पब्लिक का भी थोड़ा सा वेलफेयर होना चाहिए, ये थोड़ा बहुत से मतलब है। बाकी बात इसको चलाएगा प्राइवेट स्ट्रक्चर के जैसा ये चलता है। पावर पैसा इसमें किसका है? गवर्नमेंट का है। याद रखना। डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। चलो फीचर्स की तरफ बढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन, द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर, इसको पब्लिक कॉर्पोरेशन एज वेल एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है। सबसे पहला, इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट। ये कैसे बनाया गया? एक्ट से बनाया गया। किस कहां पे एक्ट को पास किया गया? पार्लियामेंट में, सेंट्रल में या तो स्टेट लेजिस्लेचर में। लेजिस्लेचर का मतलब होता है विधानसभा, जहां पे हम लोग के मुख्यमंत्री ये सब सारे लोग बैठते हैं। आई बात समझ में? या सेंट्रल लेवल पे तो प्रधानमंत्री लोग जहां बैठते हैं। क्लियर है? द पावर ऑब्जेक्टिव, ये क्या कर सकता है, इसको क्या करना है, ये क्या नहीं कर सकता है, यानी एसबीआई ये क्या कर सकता है, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये कौन डिसाइड करता है? एक्ट डिसाइड करता है सर। वो एक्ट में ही लिखा हुआ होता है ईच एंड एवरीथिंग।
इट ऑपरेट अंडर टोटल कंट्रोल ऑफ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। ये पूरा का पूरा सेंट्रल या तो स्टेट गवर्नमेंट पे ही डिपेंड करता है, कंट्रोल में रहता है। क्लियर है? इसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है? याद रखना। इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी देन गवर्नमेंट। ये क्या है? इट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। इसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिला है माय डियर फ्रेंड्स। क्लियर है? देन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट से इट गेट्स इनकॉर्पोरेटेड ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेशन में आ जाता है, यानी चलने लगता है व्हेन एक्ट इज पास्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट और सेंट्रल लेजिस्लेचर। देखो क्या होता है, ये इनकॉर्पोरेशन इसको कब मिलता है? जब भी एक्ट पास हो जाएगा इनकॉर्पोरेशन मिल जाएगा। आई बात समझ में? इट इज, मैंने अब इसको देखो, अब मैंने यहां तक का क्या क्या बताया, इसका डेफिनेशन मैंने बता दिया। स्पेशल एक्ट के द्वारा इसको पास किया जाता है, पहला चीज बताया। दूसरा चीज क्या बताया? इसको कौन चला रहा है ये मैं भी बताऊंगा। पैसा कहां से आ रहा है? गवर्नमेंट पैसा लगाता है। आई बात समझ में? यहां तक तो आप लोग को क्लियर होगा। अब चलो इस बिजनेस को इनकॉर्पोरेशन कैसे मिलता है, चलता कैसे? स्पेशल एक्ट पास हुआ, ऑटोमेटिकली ये चलने लगेगा। बट इसको चला कौन रहा है सर? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु आर नॉमिनेटेड बाय किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा। आई बात समझ में? किसके द्वारा नॉमिनेटेड होता है? इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का असाइन कौन करता है? रिक्रूटमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट करता है। नेक्स्ट, द पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन हैज इट्स ओन रूल और रिक्रूटमेंट। किस चीज का रूल है सर? रिक्रूटमेंट, यानी कि अपॉइंटमेंट, यानी कि ज्वाइनिंग का इसका खुद का रिक्रूटमेंट। जैसे एक एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का इंप्लॉय कैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नौकरी मिलेगा एक इंप्लॉय को, वो तय ये खुद करता है। आई बात समझ में? एंड रिम्यूनरेशन, किसका क्या सैलरी रहेगा, गवर्नमेंट से इसको मतलब नहीं है, ये एसबीआई का ही डिपार्टमेंट तय करता है। याद रखना, गवर्नमेंट को इससे कोई मतलब नहीं। ऑफ इट स्टाफ एंड एम्प्लॉय, क्या एक मैनेजर का, क्या कलर का, क्या प्यून का, क्या कैशियर का कितना क्या सैलरी होगा, ईच एंड एवरीथिंग डिसाइड कौन कर रहा है? यहां पे एसबीआई खुद कर रहा है। इसको खुद से पहचान मिला हुआ है, इसको खुद का ऑटोनॉमी मिला हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज वेल एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। क्लियर है? इट्स इंजॉय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज इट इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। थोड़ा बहुत इसमें पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होता है मेरे दोस्त, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ज्यादा होता है, क्योंकि उसको गवर्नमेंट ही माना गया। आई बात समझ में? तो गवर्नमेंट को नुकसान तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को नुकसान। बट यहां पे क्या होगा? अब जैसे मान के चलो कि मिनिस्टर चेंज, मंत्रिमंडल में कोई भी चेंजेस आई, या तो अगर मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री से हट गए, कांग्रेस का सरकार आ गया, बीजेपी हट गया, तो डिपार्टमेंट भी चेंज हो गया। लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में कोई फर्क पड़ी क्या? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चेंज हुए क्या? नहीं हुए सर। जो एसबीआई का बीओडी है वो वही रहेगा। लेकिन हो सकता है कि रेलवे मिनिस्टर चेंज हो जाए। आई बात समझ में? क्योंकि उसको गवर्नमेंट ही माना गया है, इसको एक अपना सेपरेट एंटिटी मिला हुआ है सर। क्लियर है? तो इसीलिए बोला जाता है ये एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी में ये अपना खुद से काम कर सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव यानी अंदर का इंडोर मैनेजमेंट ये खुद से कर सकता है, किसको हटाना है, किसको नहीं हटाना है, किसको रखना है, कैसे रखना है, कितना किसको सैलरी देना है, क्या वे प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट होगा, ईच एंड एवरीथिंग एसबीआई खुद से डिसाइड करेगा। द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। मेरे दोस्त, क्या है इसका मेन मोटिव? सर्विस टू जनरल पब्लिक। याद रखना, इट इज अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर फॉर इट्स ऑपरेशन। ये जो भी ऑपरेशन यानी काम करेगा ना, ये अकाउंटेबल होता है। किसको जवाब देना पड़ता है? इसको पार्लियामेंट को और स्टेट लेजिस्लेचर को, क्योंकि एक्ट वहीं से पास हुआ ना, तो आपको बताना होगा जो एक्ट उसने पास किया है स्टेट लेजिस्लेचर और सेंट्रल असेंबली वाले ने, वो एक्ट के तहत कैसा ऑपरेशन यानी कैसा परफॉर्मेंस चल रहा है। ऐसा नहीं कि तुम अपना मनमानी कर रहे हो तो यार पूरा मनमानी ही कर किए जा रहे हो। क्लियर है? तुम अकाउंटेबल हो, यानी बीओडी अकाउंटेबल है अपने रिलेटेड मतलब स्टेट लेजिस्लेचर को रिपोर्ट करने के लिए। नेक्स्ट, द अकाउंट्स ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर जनरली ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। यहां मैंने कंट्रोलर लिखा है, पी है भाई यहां पे। क्लियर है? तो तुमने ये मत समझ लेना कि स्पेलिंग मिस्टेक है। कंट्रोलर का मतलब होता है कि हेड ऑफ द अकाउंटेंट। ये सबसे सीनियर होते हैं इन गवर्नमेंट फील्ड, अकाउंटिंग के दुनिया के, एक तरह से इनको मजिस्ट्रेट माना जाता है। आई बात समझ में?
और देख रहे हो भाई, देख रहे हो, एक चीज देखे तुम लोग सभी लोगों ने एक चीज देखा होगा कि यार इतना बड़ा पोस्ट भी होता है अकाउंट से रिलेटेड, अभी भी आग लगा दो दोस्त। नेक्स्ट, ऑडिटर जनरल के बाद, कंट्रोलर के बाद ही सारा चीज होता है, यानी कि जो भी एसबीआई में काम हुई है फाइनेंस से रिलेटेड, वो कंट्रोलर भी चेक करेगा, ऑडिट जनरल भी चेक करेगा। क्लियर है? ये था हमारा फीचर्स। इससे बहुत सारा चीज समझ में आया होगा, याद हो गया होगा। स्पेशल एक्ट के द्वारा पास होता है। कौन कंट्रोल करता है? बीओडी। कौन रिक्रूटमेंट करता है बीओडी का? तो गवर्नमेंट करता है सर। कैसा इसका सेपरेट लीगल एंटिटी है या नो सेपरेट एंटिटी है? सर सेपरेट लीगल एंटिटी है, इसका खुद का पहचान है अदर देन गवर्नमेंट। आई बात समझ में? तो बहुत सारा ऐसा फीचर्स है यार जो तुम खुद से भी लिख सकते हो। एक ट्रिक तो मैं बताऊंगा, लेकिन ये गवर्नमेंट कंपनी के बाद। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे मेरिट्स। क्या है मेरिट? चलो जल्दी जल्दी हम लोग वीडियो को शॉर्ट वीडियो बनाएंगे ताकि देखने में सभी को आसानी हो। आप लोग को नोट्स भी तो बनाना है। द मेन एडवांटेज ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन आर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है इंडोर मैनेजमेंट। क्या होता है सर? इंडोर मैनेजमेंट, यानी कि अंदर की कागजी कार्रवाई ये खुद से करेगा। आई बात समझ में? द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज एबल टू मैनेज इट्स अफेयर विद इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। भाई ये लोग फ्लेक्सिबल होकर काम करेंगे कि यार मेरा खुद का ऑटोनॉमी चलेगा, यार मैं किसी का बात क्यों सुनने जाऊं। आई बात समझ में? नेक्स्ट, क्विक डिसीजन। भाई यहां पे इसको अपना खुद का पहचान मिला हुआ है, तो ये क्यों पूछने जाएगी इससे? आज एसबीआई में कुछ भी चेंजेस करना हो, एसबीआई के बीओडी मिलकर के चेंजेस कर देंगे रूल रेगुलेशन में। एलआईसी में कोई चेंजेस करना हो तो खुद से कर लेंगे। आई बात समझ में? ये यहां पे डिसीजन को क्विक हो जाता है। द पब्लिक कॉर्पोरेशन इज रिलेटिवली फ्री फ्रॉम द रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म का मतलब मैंने क्या बताया था दोस्त? जाके देखो उस वीडियो में। डीले इन डिसीजन, यहां पे डीले इन डिसीजन नहीं होता है, एज देयर इज अ लेस फाइल वर्क एंड लेस फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लीट बिफोर टेकिंग डिसीजन। आई बात समझ में? क्लियर है सबको? क्योंकि कोई भी डिसीजन लोगे तो फाइल वर्क यहाँ पे लेस होता है, क्योंकि यहाँ पे इसको सेपरेट लीगल एंटिटी मिला हुआ है, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिला हुआ है। यहाँ पे जब इसको एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी मिला, इसीलिए यहाँ पे क्विक डिसीजन हो गया। ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट है, याद रखना। आई बात समझ में? ये दोनों एक दूसरे से इंटर रिलेट है। सर्विस मोटिव पे काम करता है सर। देखो यार, कहां था हाँ, सर्विस टू जनरल पब्लिक। भाई यहीं से उठ के आ गया, ये अच्छा काम है ना, सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि द मेन मोटिव ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इज सर्विस टू जनरल पब्लिक। तो ये मेरिट लगा, पढ़ने में लगा ना यार, चलो अच्छा काम कर रहा है, चलो इसे मेरिट में रखा जाए, इसलिए इसे मेरिट में रखा गया। आई बात समझ में? तो भाई मेरे दोस्त, मेरे बंधु, तुम लोग अगर फीचर्स को अच्छे से पढ़ोगे तभी तुम मेरिट डिमेरिट निकाल सकते हो यार। क्लियर है? देखो क्या, जो तुम्हें अच्छा लग रहा है ना वो मेरिट में लिख दो। मैं नंबर थोड़ी ना काट रहा हूं यार, ऐसा कसम थोड़ी का फॉर्मूला थोड़ी है कि यही होना चाहिए, बस लगना चाहिए नहीं, ये सोचने के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरिट में है तो बस मेरिट हो गया। ऐसा थोड़ी कि जो मैं लिखाया हूं वही आना चाहिए। तुम क्विक डिसीजन को फास्ट डिसीजन भी लिख सकते हो, तो मैं थोड़ी काट दूंगा नहीं यार, मैं तो क्विक डिसीजन लिखाया तो फास्ट डिसीजन तुमने कैसे लिख दिया। आई बात समझ में? ऐसा कुछ भी नहीं है। सर्विस मोटिव, द activities of public corporation are discussed in parliament. This ensure protection of public interest. भाई यहां पे पूरा का पूरा ब्यौरा ये लोग क्या करते हैं, जब बजटरी पास होगा तब ये लोग वहां पे शो करते हैं, वहां पे ऑपोजिशन के भी लोग होते हैं। आई बात समझ में? मोदी जी होंगे तो राहुल गांधी जी भी होंगे। तो यहां पे किसी भी तरह का कोई भी चीटिंग का काम नहीं हो सकता है। पब्लिक का इंटरेस्ट को यहां पे प्रोटेक्ट किया जाता है और पब्लिक आराम से फेथ कर सकती है आपके साथ गलत नहीं किया जा रहा है, क्योंकि है तो वो पावर, पैसा, सब चीज गवर्नमेंट का, और गवर्नमेंट का काम है सर्विस प्रोवाइड करना। आई बात समझ में? वेलफेयर करना। नेक्स्ट, एफिशिएंट स्टाफ। द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल। भाई अब इसका खुद का रूल है, रिक्रूटमेंट ऑफ एम्प्लॉय, स्टाफ का सिलेक्शन कैसे एसबीआई करेगा, एसबीआई पे ही डिपेंड है वो चीज। तो एसबीआई चाहेगा किसी को भी इंसेंटिव दे सकता है, किसी को भी घर गाड़ी बंगला दे सकता है, जो अच्छा काम करेगा उसको प्रमोट भी कर सकता है एसबीआई। यहां पे तो गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट है नहीं,
एसबीआई का खुद का नॉर्म्स बनाना है, तो भाई यहां पे जो इंप्लॉय मिलेगा तुमको वो क्या मिलेगा, एफिशिएंट मिलेगा सर। द पब्लिक कॉर्पोरेशन कैन हैव देयर ओन रूल एंड रेगुलेशन रिगार्डिंग रेम्युनरेशन एंड रिक्रूटमेंट, यानी कि उसको कितनी सैलरी देनी है और उस इंप्लॉय को अपॉइंट कैसे किया जाना चाहिए, कितने एग्जाम्स लेने चाहिए, ये सारा चीज डिपेंड करता है किस पे, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। इट कैन प्रोवाइड बेटर फैसिलिटी, वो बहुत अच्छा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एंड अट्रैक्टिव टर्म ऑफ सर्विस। भाई वो मैनेजर को बोलेगा कि मैं आपको एक अच्छा सा बंगला दे रहा हूं, आप आराम से, एसबीआई का जो मैनेजर होगा उसको बोलेगा गाड़ी दे रहा हूं, बंगला दे रहा हूं, पेट्रोल खर्च दे रहा हूं, ईच एंड एवरीथिंग दे रहा हूं, आपके बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़वा रहा हूं, आपके माता पिता के लिए अच्छा मैं हेल्थ कार्ड बनवा दे रहा हूं, तो यार एसबीआई का मैनेजर तो बहुत अच्छे से काम करेगा ना। तो ये सारा टर्म एंड कंडीशन, ये सारा रूल रेगुलेशन, ये सारा डिसीजन एसबीआई खुद से ले सकता है, इसी को बोला जाता है सेपरेट लीगल एंटिटी, नॉन इंटरफेरेंस ऑफ गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी एज वेल एज फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। क्लियर होगा बहुत अच्छे से। उसके बाद क्या बोलता है, फैसिलिटी एंड अट्रैक्टिव टर्म भी देता है अपने इंप्लॉय को ऑफ सर्विस का, टू स्टाफ टू सिक्योर एफिशिएंट वर्किंग फ्रॉम इट्स स्टाफ। भाई वो इतना सारा फैसिलिटी लेकर के किसको लालच नहीं आएगी, कौन काम अच्छा से नहीं करेगा। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, भाई यहां पे पैसे की कोई कमी नहीं है, यहां पे उसका खुद का तौर तरीका है रेमुनरेशन का, रिक्रूटमेंट का, आई बात समझ में। तो यहां पे जो मैनेजमेंट होगा वो काफी ज्यादा क्या होता है सर, प्रोफेशनल वे में होता है। इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट, यानी कंसिस्ट मतलब मिलके बनना, किससे मिलके बने हुए होते हैं, बिजनेस एक्सपर्ट से बने हुए होते हैं मेरे दोस्त। इसीलिए मैं बोलता हूं तुम लोगों को कि आप लोग पढ़ो लिखो, कॉमर्स लिए हो, ताकि आप लोग को बीओडी बना दिया जाए। एक एसबीआई का बीओडी, एक किसी भी बैंक का बीओडी, बड़े बड़े कंपनी का सीईओ कौन बनते हैं सर, कॉमर्स वाले बनते हैं। साफ साफ लिखा हुआ है यहां पे, इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस एक्सपर्ट। बिजनेस में जो एक्सपर्ट होते हैं उसी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाया जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, याद रखना। एंड ऑल्सो द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेरियस ग्रुप सच एज लेबर, कंज्यूमर, नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। भाई लेबर ग्रुप के जो हेड हो गए, कंज्यूमर ग्रुप के जो हेड हो गए, इन लोग से मिलकर के कंसिस्ट होकर के बना हुआ होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और इनको कौन रिक्रूटमेंट इनका करता है, कौन नॉमिनेटेड करता है, गवर्नमेंट करता है किसी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, किसी भी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन में, याद रखना। क्लियर है। नेक्स्ट, डीमेरिट डिसएडवांटेज ऑफ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब क्या क्या ड्रॉबैक है आपका स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का, वो हमें पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली। सर आप तब से ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी करते जा रहे हैं, ये देखो क्या है ऑटोनॉमी का हाल। भाई ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, अपने मन की करना। तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने के लिए है, पेपर में है, आप अपने मर्जी का कुछ नहीं कर सकते हो। रीजन बिहाइंड दैट, पावर गवर्नमेंट का, पैसा गवर्नमेंट का, तो आप अपनी मनमानी करने वाले कौन होते हो भाई, आई बात समझ में। तो ऑटोनॉमी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ पब्लिक कॉर्पोरेशन इज ओनली फॉर नेम सेक, बस नाम के लिए भाई। प्रैक्टिकली मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड पॉलिटिकल पार्टी ऑफ्टेन इंटरफेयर विथ द वर्किंग ऑफ दिस कॉर्पोरेशन। इसके कामों में अक्सर क्या होता है, मिनिस्टर्स का, गवर्नमेंट का और पॉलिटिकल पार्टीज का, ऑफिसर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, याद रखना। वो बस एग्जिस्ट इन पेपर ओनली, याद रखना। नेक्स्ट, lack of initiative. Public corporation do not have the face any competition and are not guided by profit motive, so the employee do not take initiative to increase the profit and reduce loss. भाई अब एक चीज मेरा बात सुन, तुम्हारा तभी तेज पैर दौड़ेगा जब तुम्हारे साथ रेस में 200 इंसान दौड़ रहा है। अब यहां एसबीआई तो एक है ना पूरे इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो यहां पे क्या हो रहा है, किसी भी तरह का कोई कंपटीशन नहीं है एसबीआई का किसी बैंक के साथ। एसबीआई का अपना खुद का एंटिटी है यार, खुद का पहचान है, ये जो करेगा अपने लिए करेगा, किसी से इसका कंपटीशन नहीं है। तो भाई तुम्हारा जब कंपटीशन नहीं है तो तुम कुछ कर कहां रहे हो यार, कोई इनिशिएटिव नहीं ले रहे हो। आई बात है, बस पब्लिक को खुश करने में लगे हो थोड़ा बहुत, और इनोवेशन वगैरह थोड़ा बहुत टाइम टू टाइम कर रहे हो कभी कभी, आई बात समझ में। तो यहाँ पे क्या देखा जाता है कि एम्प्लॉयज जो है ना वो उतना ज्यादा अवेयर नहीं होता है कंपटीशन को लेकर के। हाँ, वही अगर एक शॉप क्लॉथ का, उसके बगल में एक और शॉप क्लॉथ का, भाई ये दोनों के बीच में कंपटीशन को लेकर के आपस में क्या हो जाएगा आपको भी पता है,
लेकिन दूर दूर इसका क्लॉथ है, मान के चलो लेडीज का, और इसका है जेंट्स का, तो ये दोनों में किसी तरह का कोई कंपटीशन ही नहीं है यार। आई बात समझ में? इसी तरह एसबीआई अपना खुद का है, अब इसको किसी बैंक से दूसरा कोई एसबीआई तो नहीं है ना, बैंक है और बैंक है, ये मैं नहीं कर रहा हूं कि बैंक नहीं है, बट एसबीआई तो और कोई नहीं है, इसीलिए यार कंपटीशन ये खुद के लिए उतना ज्यादा इनिशिएटिव नहीं लेता है। रिजिड स्ट्रक्चर, जाहिर सा बात है मेरे दोस्त, उस स्पेशल एक्ट को पास कहां से किया गया? असेंबली से, लेजिस्लेचर से, विधानसभा से। तो क्या विधानसभा में कौन बैठते हैं? मिनिस्टर्स लोग बैठते हैं, ऑफिसर्स लोग बैठते हैं सर। इसीलिए यहां पे देखा जाता है कि रिजिड स्ट्रक्चर होता है, द ऑब्जेक्ट्स एंड पावर, यानी कि एक एसबीआई यानी स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या कर सकता है, क्या उसके पावर में है, क्या उसे करना चाहिए, क्या वो करेगा, ये सारा एक्ट में ही लिखा हुआ होता है। पब्लिक कॉर्पोरेशन आर डिफाइंड बाय द एक्ट, वो एक्ट में ही लिखा हुआ रहता है। एंड दिस कैन बी अमेंडेड ओनली बाय अमेंडिंग द स्टैच्यू और ऑफ द एक्ट, और होगा ऑफ होगा वहां पे। तो वो अमेंडिंग क्या होता है? अमेंडिंग का मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बताया गया है उस एक्ट में। क्लियर है? Amending the act is the time consuming and complicated task, यानी कि जो भी कोर्ट का काम होगा, जो भी एक्ट से रिलेटेड काम होगा, उसमें थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। आई बात समझ में? इसीलिए बोला गया कि स्ट्रक्चर जो होता है इसका थोड़ा सा वो रिजिड होता है यार, थोड़ा सा इसमें कठोरता हमें देखने के लिए मिलती, क्योंकि वो जो पास होगा उसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नाम की कोई चीज नहीं होगी, क्योंकि वो एक्ट के तहत पास हो रहा है। और एक्ट कहां से पास हो रहा है सर? ये भी तो देखो, असेंबली से पास। असेंबली में कौन बैठते हैं? मिनिस्टर्स लोग बैठते हैं। आई बात समझ में? अनफेयर प्रैक्टिसेस, क्या होता है सर अनफेयर प्रैक्टिसेस? द गवर्निंग बोर्ड ऑफ ए पब्लिक कॉर्पोरेशन में इंडल्ड इन अनफेयर प्रैक्टिसेस, इट में चार्ज अनली हाई प्राइस टू कवर अप इन एफिशिएंसी। देखो क्या लिखा हुआ कि यहां पे वो अपना इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए माय डियर फ्रेंड्स अनफेयर प्रैक्टिस करने लग सकते हैं, यानी कि गलत तरीके का व्यापार करने लग जाएंगे। जस्ट टेक इट एग्जांपल ऑफ बैंक, बैंक तब से मैं बोल रहा हूं, चलो बैंक का एग्जांपल लेता हूं। मान के चलो एसबीआई, क्लियर है? इनका सर क्या है कि ये हो सकता है कि लोन रिकवर इस साल में 100 करोड़ रुपए नहीं कर पाया। टारगेट था इनको कि जो भी लोन है भाई, इनको बीओडी की तरफ से क्या मिला था? टारगेट मिला था। या मान के चलो असेंबली में सारा चीज देखा जाता है, तो असेंबली की तरफ से बीओडी को बोला गया कि आप जितना भी लोन दिए सारा मुझे नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में वापस चाहिए, सारे का रिकवरी करके दिखाओ मुझे, कोई बेड डेब्ट्स नहीं रहना चाहिए, इंटरेस्ट के साथ सारा लोन बढ़िया से रिकवर हो रहा है कि नहीं। ये लोग देखें कि 100 करोड़ रुपए का मान के चलो लॉस हो रहा है बैंक को, टारगेट फेल हो रहा है। ये लोग हो सकता है क्या करें कि 50 करोड़ अकाउंट होल्डर वालों से रातों रात 2-2 रुपए काटने लग जाए बैंक से। भाई 2 रुपए के लिए बैंक कौन जा रहा है? कट भी गया तो कोई बात नहीं यार। अगर 50 लोगों का कटता है तो 2 लोग हो सकता है जाएगा, या 1 लोग जाएगा, या वो अब वो भी नहीं जाएगा। किसको टाइम है 2 रुपए के लिए बैंक जाने का? भाई इसने लेकिन 50 करोड़ लोगों से काटा ना 2-2 रुपए। आई बात समझ में? होता है ऐसा। अब थोड़ा सा ये सब अब नहीं होने लगा, बट ऐसा होता है, होता था। हमारा बैलेंस काट लिया जाता था, हमारा बैलेंस भी काट लिया जाता था फोन का। तो ये अपना इनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए अनफेयर प्रैक्टिसेस करने लग जा सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा सावधान सतर्क रहने की जरूरत है। और ये भी एक अनदर ड्रॉबैक है हमारा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का। तो ये भी तुम लिख सकते हो। क्या क्या बताया मैंने? रिजिड स्ट्रक्चर, अनफेयर प्रैक्टिसेस, और दो यहां रहा
ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, लैक ऑफ इनिशिएटिव। यानी कि अगर इसको सादा भाषा में बोला जाए तो कि यहां पे ऑटोनॉमी सिर्फ और सिर्फ पेपर में, यानी कि मर्जी का अपना नहीं कर सकते, लिख सकते हो। उसके बाद ये लोग किसी के साथ कंपटीशन नहीं है, इसलिए ये लोग किसी भी तरह का कोई मोटिवेशन लेकर के काम नहीं करते। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर जो होता है थोड़ा सा रिजिड होता है, क्योंकि स्पेशल एक्ट के द्वारा पास किया था, और वो एक स्पेशल एक्ट कहां पास हो रहा है, असेंबली में। और ये गलत तरीके का व्यापार भी कर सकते हैं अपने अनएफिशिएंसी को छुपाने के लिए। तो गाइस ये भी वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट कंपनी के बारे में कि एक कंपनी गवर्नमेंट कैसे चलाती है। कीप स्टडिंग, बाय बाय, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट ऑफ श्री राम स्कूल ऑफ कॉमर्स। गुड बाय।